हेलो गाइस, आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हो इस ब्लाउज़ की कटिंग करना हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए किस तरह का डिज़ाइन है, सब्यासाची स्टाइल में है और इसके ऊपर का पार्ट नेट वाला पार्ट है, सी थ्रू है, कॉलर है और जिस तरह से ट्यूब कट जैसा दिखाई देता है, जो भी स्टाइल है आपके सामने है। इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ, इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो जो भी मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगा देना है। बिल्कुल कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना आपने लिया है उतना ही पे लगाना है। और उसके बाद दोनों निशानों को हम बड़ा कर देंगे इस तरह से, ताकि हम यूज़ करेंगे इसका। किस तरह से करना है आप देखते रहो। तो इस तरह से दोनों निशान लगाने के बाद में शोल्डर हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर जितना भी है आपने लिया है बॉडी से, तो उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा देना है। देखिए कैसे मैंने लगाया वैसे लगाना है। उसके बाद 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। जिस तरह से जो वैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से फॉलो करते हुए जाओगे, सेम टू सेम कटिंग कर पाओगे फिटिंग के साथ में। अभी नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे 2.5 इंच का लगाना है, इसलिए लगाना है कि कॉलर वाला है। तो ये 2.5 इंच पे मैंने लगाया है, लेकिन ये ब्रॉड होके ये 3 पे चला जाएगा। जब हम शोल्डर माइनस करेंगे और बैक में ज्वाइन करेंगे तो ये ब्रॉड हो जाता है, तो उस हिसाब से 3 पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे आर्मोल का लेंथ उतारेंगे, तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे ही उतारना है और उसके बाद वहीं पे एक निशान लगा देंगे। निशान मतलब कि एक सीधा लाइन लगा देंगे तो यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। मैंने 7 इंच पे आर्मोल को उतारा है, तो इस तरह से 7 इंच पे उतार के अब मेजरमेंट करके जितना मेजरमेंट है उतना आर्मोल आना चाहिए, उस हिसाब से आपको निशान लगाना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट पे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी अपर चेस्ट है आपका उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और उसके बाद 1/2 इंच बढ़ा लेना है। तो 1/2 इंच मैंने बढ़ा लिया। फ्रंट के अंदर बढ़ाना है, बैक के अंदर बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। अभी ये निशान लग गया, अभी शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस सिर्फ 1/2 इंच करना है। कॉलर वाला ब्लाउज हो या पीछे से नॉर्मल बैग होते हैं उसके लिए सिर्फ 1/2 इंच ही माइनस करना है। उसके बाद 1/2 इंच माइनस करने के बाद जितना बचता है उससे 1/2 इंच और माइनस करके क्रॉस फ्रंट के सामने आपको लगाना है, ऊपर से 4 इंच के करीब नीचे। तो जो ये निशान लगा है यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप जाएगा। अभी जो भी बस्ट है आपका है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उससे 1 पॉइंट माइनस पे ही लगाना है, प्लस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सेंटर निकाल लेना है बस्ट का। तो मैंने निकाल लिया और जितना निकला है उससे 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करके यहाँ पे वेस्ट की लाइन लगा देना है। यानी वेस्ट पे एक लाइन लगा देंगे और 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे। तो ये शेप इसलिए दिया जाता है ताकि हम प्रिंसेस कट वगैरह ज्वाइन करते हैं तो लाइन सीधा दिखाई देता है, गड्ढा नहीं दिखाई देता है। उसके बाद हम सारे निशानों को मिलाते हुए इस तरह शेप दे देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ। तो किसको भी अगर प्रिंसेस कट अगर बनाना है तो जहाँ मेरा प्रिंसेस कट ख़त्म होगा वहीं पे समझ लो उतना फर्मा पे एंड करके आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हो। और जो डिज़ाइन आप देख रहे हो उसको भी मैं इसी में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। अभी आर्मोल का डाट यहाँ 1 इंच लगाना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। उसके बाद आर्मोल को इस तरह चेक कर लेना है। तो जो भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से यहाँ चेक करके और बराबर डन कर लेना है। अगर ये बराबर आता है तो ठीक है, नहीं बराबर आता है, कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो निशान ऊपर नीचे करके इस तरह से बराबर कर लेना है। यही आर्मोल सही तरीका है निकालने का। अब इसमें फार्मूला लगा के आप आर्मोल निकालोगे तो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। आप जो बॉडी से मेजरमेंट लेते हो उसके हिसाब से आपको कटिंग करना चाहिए। अभी प्रिंसेस कट का शेप भी मैंने लगा लिया। अभी डार्ट निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि इसमें डार्ट कितना निकलेगा वेस्ट का। तो सबसे पहले वेस्ट को आपको यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। उसके बाद जो बैग में आप डार्ट देने वाले उस डार्ट का निशान लगा लेना है। तो 1 इंच का लगाना है तो 1 इंच का लगाओ, 0.25 इंच का लगाना है तो 0.25 इंच का भी लगा सकते हो। उसके बाद जो अपर चेस्ट का हमारा लाइन है, यानी कि जो मैंने पहले नापा था 4 से डिवाइड करके, उस निशान से वेस्ट के निशान को इस तरह से मिला के बस्ट के सामने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद ये हिस्सा नाप लेना है कितना इंच है। तो देखिए 9 इंच है, तो ये 9 इंच को हम इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। अगर लूजिंग नहीं देना है तो, अगर देना है तो आपको बढ़ा लेना है यहीं पे। अगर यहाँ पे आप 1/2 इंच बढ़ाते हो तो 1 इंच की लूजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से नाप के आपको बढ़ा लेना है अगर लूजिंग देना चाहते हो तो। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है और उसके बाद ये दोनों निशानों को मिला के इस तरह से एक लाइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो लाइन हो जाएगा। अब हम नापेंगे कि जो हमारा सेंटर है, यानी कि जो वेस्ट का सेंटर है, इसको हम नाप लेंगे कितना है। तो देखिए 3 इंच के करीब है, तो ये 3 इंच हमको यहाँ माइनस कर लेना है।
जहाँ पे मैंने मेजर टेप को रखा है इस तरह से रखना है, और जो आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है। तो निशान लगाने के बाद में बीच में जितना बचता है ये आपका डाट निकलता है। तो इस तरह से डाट निकल जाता है। तो इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, जो जितना जिस साइज में जिसमें भी जितना निकलना है निकल जाता है। ये साइज के हिसाब से मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि बॉडी के हिसाब से ये कस्टमाइज काम है। अगर साइज के हिसाब से देखते हो तो साइज के हिसाब में ये बैठेगा ही नहीं, किसी को फिट आएगा किसी को नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका जिसका भी आप बनाते हो, अपने लिए बनाते हो या किसी और के लिए बनाते हो, तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बनाओगे तो परफेक्ट जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा के और डार्ट के लेंथ को बराबर करके और प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अब ये देखिए कितना शॉर्ट हुआ है लाइन से, वेस्ट की लाइन से उतना, और 1.5 इंच प्लस करके। तो ये 1/4 इंच है और 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 2.25 इंच मैंने यहाँ पे उठा दिया। यानी वेस्ट की लाइन से मैंने 2.25 इंच ऊपर निशान लगा लिया, और उसके बाद हम ये वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे। तो जो मैंने यहाँ शॉर्ट किया है यही शॉर्ट हमारा बैक का लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ इतना शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन बैक को हम शोल्डर से 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो ये इतना नहीं होगा और भी कम हो जाएगा, ये मतलब 1.25 इंच के करीब रह जाएगा। लेकिन वो डीप नेक में इतना ही शॉर्ट होगा, और जो डीप नेक नहीं होते हैं उसमें ज़्यादा होगा। अभी देखिए यहाँ पे कॉलर के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जो भी हमारा ये नेक है मैं 3.25 इंच पे लगा लिया। लेकिन आपको इस तरह नहीं लगाना है, मेजरमेंट करके लगाना है। जो भी आपने कॉलर की राउंडिंग नापा है यानी गले को, तो उससे 2 इंच बढ़ा के यहाँ पे राउंडिंग जितना बनता है, समझो आपने 14 इंच का मतलब कॉलर नापा है राउंडिंग आपके गर्दन का, तो आपको यहाँ पे 16 इंच के हिसाब से राउंडिंग चेक कर लेना है। तो जो बैक का है उतना का राउंडिंग पकड़ना है, और जो ये राउंडिंग है दोनों मिला के कम से कम 16 इंच होना चाहिए। तो इस तरह से राउंडिंग का निशान लगाना है बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से। ये 3 इंच पे या 4 इंच पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लगाया उतने पे लगाना है। आपकी गले की राउंडिंग जितनी बनती है उतने पे ही लगाना है। इस तरह से लगाएंगे तो उसमें फिट बैठ जाएगा। अभी नेक का डीप दूसरा नापेंगे, जो डीप नेक आप देख रहे हो इमेज में, तो उतना जितना भी आपका है मेजरमेंट है उस तरह से आपको मेजरमेंट लेके और इस तरह से शेप लगाना है जैसा इमेज में दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ थोड़ा राउंड शेप दिख रहा था तो मैंने राउंड लगाया है। तो इस तरह से आपको जो भी पॉइंट वाला चाहिए तो पॉइंट वाला कर सकते हो, राउंड चाहिए तो राउंड कर लेना, तो जो चाहिए आप कर सकते हो। और इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ कर लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट नेट का रहेगा, नीचे का रहेगा वो जो भी आपका मेन फैब्रिक है उसका रहेगा। तो नीचे आपको फ्यूजिंग करके बनाना है, ऊपर नेट फिट कर देना है। तो इस तरीके से अलग अलग कटिंग होके और उसके बाद में फिट हो जाएगा। तो देखिए डार्ट यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना है, क्योंकि जब यहाँ पे डार्ट आप बढ़ाओगे तो अच्छी तरह से बॉडी में चिपक के बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच का डार्ट यहाँ लगाना है, तो अच्छी तरह से बॉडी को यानी पकड़ के रखेगा, ऊपर का हिस्सा ढीला नहीं होगा। और उसके बाद मैं इस तरह से शेप लगा दिया, और यहीं पे बॉर्डर वगैरह आप जैसा देख रहे हो वैसा लगा सकते हो। तो ये और ब्रॉड चाहिए तो और भी कर सकते हो, और नहीं तो मैंने जो लगाया उस हिसाब से कर लेना। अभी हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो अंडर बस्ट का निशान आपको अगर मेजरमेंट लिया है आपने तो उतने पे लगाना है। मैंने 3.5 इंच पे मैं अपने हिसाब से लगा दिया। अभी नीचे का जो बचा है उतने ही वहाँ पे सामने की तरफ हम लगाएंगे बेल्ट की चौड़ाई। तो इस तरह से बराबर होना चाहिए, तब जाके ये बराबर बैठता है। जब आप यहाँ पे कटिंग करके उसमें चिपकाओगे तो एक जैसा रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बराबर करके निशान लगा दिया। उसके बाद हम शेप देंगे, यानी कि जो भी आप शेप देखते हो सेंटर में दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, आप ये ऊपर से भी लगा सकते हो और चाहिए तो नीचे से भी लगा सकते हो। तो मैं नीचे से ही लगा के दिखा देता हूँ। आपको चाहिए तो और ऊपर जो हमारा नेक का जो निशान है, यानी नेक आप देख रहे हो वहाँ से निकाल सकते हो। यानी कि बहुत से ब्लाउजों में बताता हूँ कि ऊपर से भी निकाला जाता है, तो वैसे आप निकाल सकते हो। लेकिन मैंने नीचे से लगाया है क्योंकि इमेज में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप देख लेना जूम करके, अगर जहाँ से भी लगे वहाँ से आप कन्वर्ट करके कर लेना। उसके बाद ये शेप लगा देंगे। देखिए सब्यसाची का शेप इस तरह से लगता है, तो इस तरह से सब्यसाची स्टाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शेप लगा लेना है। तो मुझे ऐसा दिखा है तो मैंने ऐसा किया है। और जो साइड में मैंने निशान लगाया और भी अंदर आ सकते हो। और इस तरह से डबल कटोरी जैसा दिखता है, सेंटर का ही ज्वाइंट दिखता है, तो मैंने सेंटर का ज्वाइंट का निशान लगा दिया। तो इस तरह से पूरा ड्राइंग हो गया है। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और कपड़े पे जब भी जाओगे तो आप मार्जिंग छोड़ते हुए जाना सारे जगह, यानी जो भी पार्ट है सारे पार्टों में आपको मार्जिंग रखना है। और साइड में आपको 1.5 इंच के करीब रख लेना है, जैसे हम सभी रखते हैं। तो इस तरह से रखा जाता है और कटिंग किया जाता है। अभी देखिए हमारे फ्रंट का कटिंग हो गया। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम इसको जो भी आप डार्ट वगैरह देख रहे हो इसको क्लोज करके डिज़ाइन को कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले पेपर बराबर पे रखना है, शोल्डर का मार्किंग करना है, और शोल्डर 1/2 इंच यहाँ बढ़ा लेना है।
तो हाफ इंच ये बढ़ा लोगे तो जो मैंने साइड से आपको जो भी मैंने 1.25 इंच के करीब लेंथ शॉर्ट किया था, तो ये हमारा 1.25 इंच हो जाएगा। इस तरह से ये कम हो जाएगा, लेकिन डीप नेक में इतना ही रहता है। तो इस तरीके से निशान मैंने लगा दिया और शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान यहाँ बराबर पे लगाना है। फ्रंट में मैंने हाफ इंच माइनस किया था, इसमें बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद अपर चेस्ट का जो निशान था अंदर वाला, उस पर हम निशान लगा देंगे। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अभी हम शोल्डर सीम को बराबर करेंगे। तो देखिए बाहर वाला निशान जो हमने लगाया उस पर निशान लगाना है। तो इस तरह से रखा मैंने, तो देखिए ये फ्रंट कितना माइनस हो गया, यानी बैक ब्रॉड हो गया, और फ्रंट यहाँ से सेंटर से देखो आप कितना कम हो गया। तो इस तरह से कम होगा और उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बॉडी पे जाके एकदम अच्छी तरह से टाइट बैठ जाता है। अभी शोल्डर सीम को मैंने बराबर पे रखा है और इस तरह से देखिए मैं एक सीधा निशान लगा लिया और 1 इंच उस निशान से नीचे निशान लगा के आपको शेप दे देना है बैक के गले का। तो इस गले में आके कॉलर बैठेगा, तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। तो देखिए ब्रॉड हो गया है, यानी कि ये कम से कम 3 इंच पे गया है। फ्रंट का यहाँ पे 2.5 इंच था, तो इस तरीके से 3 इंच हो गया है। तो ये जाके एकदम अच्छी तरह से बैठेगा। तो बैक का कभी भी गला ब्रॉड होता है फ्रंट के मुकाबले। आप किसी का भी बॉडी देखो, डमी देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी हम ये साइड के लेंथ को बराबर कर लेंगे, यानी कि जो फ्रंट का साइड है उसी के हिसाब से जो हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था उस निशान से यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से बराबर पे निशान लगा लोगे तो साइड एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा लेंथ निकला है बैक का। तो बैक के लेंथ का निशान इस तरह से लगाया जाता है और इस तरह से परफेक्ट बैठता है। तो जो आपका फ्रंट का लेंथ होगा वही बैक का लेंथ एकदम राउंड बैठेगा। अगर आप इस तरह से कम ज़्यादा करते हो तो बैक का लेंथ जो है लंबा हो जाएगा, झुका हुआ दिखेगा, साइड लटका हुआ दिखेगा, और बैग लंबा होने से बैग में रिंकल्स आते हैं। तो इस तरीके से बैग की लंबाई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो फ्रंट का लेंथ है उसके हिसाब से जाएगा, तो रिंकल्स आपके ब्लाउज में नहीं दिखेंगे। अभी जो बैक का लेंथ है उसमें मैंने निशान लगा दिया। दो दो निशान इसलिए लगाया कि हम डाट लगाएंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट करेंगे। अभी वेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाने हैं, और जो डाट के लिए रखना है यहाँ पे रख लो। 1.25 इंच से 1 इंच के करीब रखा जाता है। तो यहाँ पे रखने के बाद में अपर चेस्ट चेक करेंगे, तो जो हमारा अपर चेस्ट है उतना ही है, तो उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अभी हम निशान को चेक करके और साइड को बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको साइड सीम बंद कर देना है। अभी हम बैक के आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर चेक करेंगे कितना है, तो जितना भी है उससे हाफ इंच माइनस करके निशान लगाना है क्रॉस बैक पे। आप बराबर पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर कुछ दिक्कत आता है यानी कि वहाँ झोल वगैरह आता है तो यहाँ पे माइनस पे लगाना है। तो माइनस पे लगाएंगे तो परफेक्ट बैठता है। आपने पहले से ही शोल्डर अगर शॉर्ट नापा है तो यहाँ पे माइनस बिल्कुल नहीं करना है। तो उस हिसाब से निशान लगाने के बाद में शेप में दे दिया। तो इस तरीके से शेप आपको देना है बैक के आर्म होल का। तो इस तरह से दोगे तो परफेक्ट आपका बैठेगा। तो ये बैक का भी ड्राइंग हो गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए बाहर वाले निशान पे मैंने कटिंग किया। अभी यहाँ पे जो भी नेक वगैरह है बिल्कुल बराबर पे ही कटिंग करना है। कपड़े पे मार्जिंग रखना है, इस पे मार्जिंग बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं फिक्स फर्मा कटिंग करता हूँ और उसी मार्किंग पे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से कटिंग हो गया। अभी हम डाट की कटिंग करेंगे। तो जो भी डाट आपने बढ़ा के रखा है उसको कटिंग करके यहाँ निकाल देना है। ये सिर्फ फर्मे में करना है, कपड़े पे नहीं करना है। तो इसीलिए इस तरह से कटिंग करके फर्मे से निकाल देना है। तो जो भी आपने यहाँ बढ़ाया था 1 इंच या 1.25 इंच, उसका हाफ करके यहाँ कटिंग करके निकाल देना है। उसके बाद डाट को क्लोज करके और एक निशान सीधा लगा देना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाएंगे तो जब डाट आप लगाओगे तो बिल्कुल ये सीधा दिखाई देगा, वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा। यानी बैग के अंदर जो भी आप डाट लगाते हो तो अक्सर वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, यानी ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो इस तरह से कर लोगे तो बराबर दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको करके कटिंग कर लेना है। तो बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब देख लो किस तरह का दिखता है। अभी हम फ्रंट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट के डाट को कटिंग करना है आपको। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से सेम टू सेम आपको कर लेना है। इस तरह से कटिंग होने के बाद में आर्म होल का डाट का एक तरफ से कटिंग करेंगे। एक ही तरफ से कटिंग करने के बाद में ये क्लोज कर देंगे। तो जो मार्किंग है उस पर इस तरह से क्लोज कर देना है। तो जो पहले मैंने लगाया था उसी पे इस तरह से क्लोज करना है। बाद में मैंने नीचे वाले पार्ट पे लगाया वो बाद में करना है। अभी मैं इसका बता रहा हूँ, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा नेट का उसके लिए है। तो इस तरह से क्लोज करके चिपका देना है। ये चिपका देना है क्योंकि प्रिंसेस कट नहीं है, ये अलग कट है। अगर प्रिंसेस कट होता है तो यहीं पे हम डन करके कटिंग करके और प्रिंसेस कट हो जाता है। लेकिन अभी हम इस तरह से करके और इस तरह से आर्म होल का शेप निकाल लेना है पहले। तो आर्म होल का शेप बेहतर तरीके से इस तरह निकालना है जैसे मैंने निकाला है।
तो इस तरह से कटिंग कर लोगे तो क्रॉस फ्रंट की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। अभी हम नेक की कटिंग करेंगे, यानी कि जो नीचे का डबल नेक आप देख रहे हो उसकी कटिंग इस तरह से करके निकाल देना है। अभी हम बॉडी के पार्ट में जो इस तरह से डार्ट हमने लगाया है उसको भी निकाल के थोड़ा सा और बढ़ा देना है, यानी कि डार्ट को थोड़ा बड़ा कर देना है। तो इस तरह करोगे तो परफेक्ट यानी कि ऊपर के हिस्से में चिपक के बैठेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो वहाँ पे ढीला ढीला दिखाई देगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल ब्लाउज़ करते हैं तो उसमें चल जाता है, लेकिन इस तरह के ब्लाउज में यहाँ पे डार्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे शेप को सही कर लिया। तो इस तरह से करोगे तो बिल्कुल बॉडी का ऊपर का पार्ट है बिल्कुल चिपक के बॉडी में बैठेगा, यानी अपर चेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी ये बेल्ट की कटिंग मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर लेना है और यहाँ पे चिपका देना है। यानी कि चिपकाने के बाद कटिंग करोगे तो शेप एक जैसा आएगा, यानी दोबारा छाँटना नहीं पड़ेगा। एक ही बार कटिंग करके बाद में चिपकाओगे तो दिक्कत देगा, अच्छी तरह से शेप नहीं निकलता है। ये चिपकाने के बाद आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि शेप कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो शेप अच्छी तरह से आएगा। तो ये मैंने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे डार्ट अगर मारेंगे तो देखो किस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से सेम टू सेम हो गया। तो इस तरह से डन करना है तो इस तरह कर लेना है सिंगल डार्ट में, यानी सिंगल कटोरी में। आपको डबल कटोरी में करना है तो सेंटर वाला पार्ट को इस तरह से कटिंग कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद डार्ट को क्लोज कर देना है, यानी नीचे वाले पार्ट में जो डार्ट था उसको क्लोज करके चिपका देना है। तो इस तरह से डबल कटोरी हो जाएगा। तो जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिटिंग से मतलब है तो आप सिंगल डार्ट में ही रख देना, उसमें भी फिटिंग आएगा इसमें भी आएगा, कुछ फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जो मैं कट बताता हूँ, जो स्टाइल या जो तरीका बताता हूँ, ये फिटिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। आप कोई भी कट रखो, प्रिंसेस कट से लेके किसी भी डिज़ाइन में जाते हो, एक ही फिटिंग सब में आएगा। तो आपने प्रिंसेस कट का फिटिंग आपने बराबर दे दिया तो कोई भी डिज़ाइन की कटिंग करोगे फिटिंग एक जैसा ही आएगा। तो इस तरीके से मैं रख के दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से कटिंग किया जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट हमारे नेट का आएगा और ये बाकी नीचे का बॉडी आपका जो भी ओरिजिनल मेन कपड़ा होगा उसमें फ्यूजिंग करके बनाओगे, ऊपर नेट सी थ्रू रखोगे, सेम टू सेम बनेगा, बेहतरीन बनेगा। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। अभी बैग में भी आपको नेट देना चाहिए। अगर फ्रंट में दे रहे हो, भले बैग का जो भी आपने दिया है मेरे पास नहीं है, उसका इमेज वगैरह नहीं है, तो उसका बैग किस तरह कटिंग करेंगे तो सेम टू सेम होगा, वो मैं डिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने नाप लिया, जो साइड सीम जितना था उतने पे मैंने निशान लगा दिया, यानी कि जो फ्रंट का था। उसके बाद डीप नेक का निशान आपको लगा लेना है, जितना भी है उसका डीप नेक जितना होता है उतने पे निशान लगाना है और उसके बाद इस तरह से शेप देना है। ये डीप नेक और नीचे भी जा सकते हो और इस तरह से जहाँ मैंने लगाया यहाँ पे परफेक्ट है। तो इस तरह से निशान लगा के एक शेप दे देना है और उसके बाद ये कटिंग कर लेंगे तो ऊपर का पार्ट ये भी नेट का हो जाएगा और नीचे का पार्ट है वो हमारा जो मेन फैब्रिक होगा उसका होगा, जो फ्रंट में लगाओगे वही बैग में होगा। तो इस तरीके से डार्ट को क्लोज कर देना है। अभी यहाँ पे डार्ट नहीं रखना है, कैंसिल कर देना है। तो इस तरह से कैंसिल करने के बाद में चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में ऊपर का शेप अगर बिगड़ता है, वो तो बिगड़ेगा ही जब हम डार्ट लगाएंगे तो इस तरह से शेप को भी बराबर कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैं शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप लगा के और बराबर कर लेना है, कटिंग कर देना है उसकी। तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे जाके एकदम बेहतरीन बैठेगा, यानी कि फ्रंट के हिसाब से बैग इसका ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो आपको शायद आइडिया होगा, नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह से बैग करोगे तो परफेक्ट दिखाई देगा। तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि ऊपर का पार्ट ये नेट का होगा, सी थ्रू होगा और आपको दोनों को अटैच करके एक साथ में जिप लगा देना है पीछे, या हुक आई कर देना है, जैसे भी करना है कर सकते हो। साइड में भी जिप लगा के कर सकते हो, लेकिन साइड का इतना कंफर्ट नहीं होता है, इसीलिए बैग ओपनिंग का ज़्यादा बेहतर होता है। अभी ये स्लीव्स की कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, ये भी नेट का ही होगा। तो इस तरीके से आपको जो जो नेट का पार्ट है मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा पार्ट नेट का होगा। तो इमेज में फुल स्लीव दिखाई दे रहा है, तो इसके हिसाब से मैंने लेंथ का निशान लगा दिया। तो जो भी आपका लेंथ होगा इस तरह से लेंथ का निशान लगा लेना और उसके बाद में यहाँ पे बॉटम के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ। तो अगर फिटिंग वाला देना चाहते हो तो 6.5 7 इंच तक एंड है, इससे आगे नहीं जाना है आपको। उस पर आपको निशान लगा देना है हाफ करके। उसके बाद जो भी आपका आर्मोल है यानी कि फ्रंट का है, इसका बिल्कुल उतना ही कटिंग करना है, इसमें बढ़ा के नहीं करना है क्योंकि ये नेट है। तो कभी भी नेट की स्लीव आप कटिंग करते हो तो इसको नम दे के नहीं करना है, इसको खींच के ही लगाना है स्लीव को, तब जाके ये परफेक्ट दिखाई देगा। तो नेट की स्लीव में कोई लूजिंग नहीं दिया जाता है आर्मोल के अंदर। तो इस तरीके से आपको निशान लगाने के बाद में इस तरह का शेप देना है ताकि बिल्कुल आपके स्लीव्स को पकड़ के बैठे रहे। तो इस तरीके से शेप में कटिंग करना है, इसको सीधा नहीं लगाना है। सीधा लगाओगे तो झोल आएगा, ढीला ढीला दिखेगा। ये फिटिंग स्लीव्स के लिए मैं कटिंग बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करके और आर्मोल का शेप दे देना है जैसे मैंने दिया है।
इस तरह से देने के बाद में और नीचे हुक आई आएगा, क्योंकि बिल्कुल इतना रखोगे बॉटम तो हाथ नहीं जाएगा अंदर, तो इसलिए कलाई के हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर 2-3 इंच का ओपनिंग करके आपको यहाँ पे हुक आई कर लेना है। तो आप मैंने इस तरह से बढ़ा दिया है, आपको इस तरह से करके फोल्ड करके वहाँ पे हुक आई लगाना है। तो 2 कम से कम हुक आई लगेगा, एक एंडिंग पे और एक बीच सेंटर में लगा के आपको इस तरह से ओपनिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग करके मैं निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स कटिंग होगा नेट का। अगर नेट का नहीं है तो अलग कटिंग होगा, नेट का है तो इस तरह से कटिंग होगा। उसके बाद इस तरह से शेप लगा लेना है, यानी ताल निकाल देना है फ्रंट का। तो इस तरह से ताल निकाल के कटिंग कर देना है। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। अभी कॉलर बाकी है, कॉलर भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से कॉलर की कटिंग होगी, जिसकी ओपनिंग बैग में होती है। फ्रंट का ओपनिंग होता है वो तो नॉर्मल होता है, बहुत लोग को पता होगा, लेकिन मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। तो नॉर्मल आपको कटिंग करना है तो किस तरह से कटिंग किया जाता है, तो इस तरह से मैं निशान पहले लगा ले रहा हूँ। तो इस तरह से एक निशान लगाएंगे और एक दूसरा निशान हम लगाएंगे कम से कम 1.25 पे या 2 पे भी लगा सकते हो। तो 2 इंच या 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, यानी ब्रॉडिंग का। तो इस तरह से मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद जो भी आपका गर्दन है जो मैंने बताया, यानी कि जो बॉडी में आपने रखा है राउंडिंग 16 इंच का, तो इस तरह से टर्न करके 8 इंच पे निशान लगाएंगे तो ये 16 इंच हो जाता है। तो देखिए मैं किस तरह से रखा हूँ, उस तरह से रखना है, थोड़ी दूर तक सीधा जाके उसके बाद इस तरह से राउंड का शेप देना है। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये बाहर का राउंडिंग है जो हमारे बॉडी में यानी कि ब्लाउज में फिट होगा, वो हमारा ये राउंडिंग है। और गर्दन का राउंडिंग ऊपर की तरफ आएगा। जो आपने गले का राउंडिंग लिया है, यानी समझो 14 इंच लिया है, तो उसका राउंडिंग ऊपर आएगा। तो उसमें हल्का सा लूजिंग दे के आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अभी इसकी जो भी चौड़ाई रखनी है एक जैसा इस तरह से निशान लगाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद इसका भी निशान हम लगा देंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो ये राउंडिंग एक जैसी होनी चाहिए, तो इस तरह से मैंने एक जैसा लगा लिया है। अभी इस तरह से मैं देखिए अंदाज से ही शेप लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगा सकते हो। या ऊपर का जो भी आपने नापा है गर्दन को यानी कि गले को, तो जो राउंडिंग आपने नापा है वो राउंडिंग यहाँ निकलना चाहिए। हल्का सा लूजिंग के साथ में आपको यहाँ पे नाप लेना है और उसके बाद में इस तरह से डन करना है। तो वहीं पे आया है जैसे मैंने बताया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने अंदाज से ही लगाया था, उतना ही निकला है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग बिल्कुल बराबर पे ही करना है। और जब भी आप फ्यूजिंग इसका कटिंग करते हो और कपड़े पे जाते हो तो पता है कि मार्जिन के साथ होता है। तो इस तरह से आपको बराबर कटिंग कर लेना है। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रंट यानी बंद वाले में। तो उसी फर्मे से आप कपड़े पे जाके या कैनवस पे जाके कर सकते हो, लेकिन मैं इस पे दूसरा कटिंग करके इसलिए बता रहा हूँ कि कैनवस कटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से फोल्ड करके आपको रखना है पेपर को, यानी कैनवस को। समझो ये कैनवास है, तो उस पे इस तरह से मैं रख के दिखाया, जैसे मैंने कटिंग किया था वैसे मैंने रख के दिखाया। अभी आपको इस तरह से पलट देना है। देखो किस तरह से मैंने पलटा है, इस तरह से पलट देना है। तो जो बैग में बंद था वो फ्रंट के अंदर बंद हो जाएगा। इस तरह से शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से रख के और कटिंग करना है, यानी मार्किंग करना है, उसके बाद कटिंग करना है। तो ये तरीके से आप करोगे तो एकदम परफेक्ट जाके शेप अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आप अंदाजे से राउंडिंग आइडिया से लगाओगे वो परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से करने से बिल्कुल जो चाहिए वही बैठता है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। जो भी बैग में ओपनिंग नहीं होते हैं कॉलर, चाइनीज़ कॉलर, तो इस तरह से टर्न करके आपको निशान लगा के कटिंग करना है। तो ये मैं पेपर पे दिखा रहा हूँ, आप इस पे डायरेक्ट कैनवास पे जाके इस तरह से उसी पेपर को जो मैंने पहले कटिंग किया उसी को मार्किंग करके इस तरह से कटिंग कर लेना। दो दो कटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं तो आपको वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपने हिसाब से कैनवास पे कर लेना है। अभी देखिए मैं इस तरह से दिखा दिया किस तरह का शेप आया है। अभी इस पे मैं टेप लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। तो इस तरह से चाइनीज़ कॉलर जो होते हैं फ्रंट ओपनिंग के अलग होते हैं, बैक ओपनिंग के किस तरह से मैंने टर्न करके उसी फॉर्म से करके दिखाया, इस तरह से आपको कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ईज़ी तरीका है। जो भी मैं बताता हूँ बिल्कुल ईज़ी करके बताता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठे। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।